चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 6 लेके हम आ चुके हैं और ये टाइप जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ यही होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या करना होता है सो देखिए। यहाँ पे जैसे एक हम क्वेश्चन लिखे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को RHRSDQ लिखा जाता है तो उसी भाषा में अंकल को क्या कैसे लिखा जाएगा। तो अब यहाँ देखिए कैसे पता करेंगे क्या होता है। तो इसका कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन होता है किस टाइप का। देखिए, इनका अनेकों टाइप है। अब यहाँ छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं किस किस टाइप का आता है, टाइप्स बता रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे सिस्टर है, यहाँ पे ये दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या करता है, +1 कर देगा, +1 +1 +1 +1 +1 +1, ये चलता रहेगा। अब इसमें आप देखेंगे तो 10 20 25 टाइप दे सकता है। कहने का मतलब +2 +2 +2 दे देगा, फिर उसके बाद +3 +3 +3 दे देगा, फिर +4 +4 +4 दे देगा, +5 +10 +15 कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक टाइप हो गया। ठीक इसी प्रकार इसमें माइनस भी करेगा, -1 -2 -3, फिर -2 -2 -2 -4 -4 -4 -5 -5 -5, तो ये हो गया। उसके बाद ऐसा भी कर सकता है +1 +2 +3 +4 +5। हो सकता है कि +5 से स्टार्ट ही करे, हो सके +10 +11 +12 से स्टार्ट ही करे। तो कहने का मतलब इस क्रम में जाएगा। फिर ठीक इसी प्रकार माइनस में चला जाएगा, माइनस में भी ये करेगा। कभी इसका क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी उल्टा पूछ देगा। ठीक है, कभी इसका क्या करेगा, जो फर्स्ट वाले को लास्ट में लिखेगा, लास्ट वाले को फर्स्ट में लिखेगा, यानी कहने का मतलब रिवर्स ऑर्डर में। जैसे मान लीजिए पटना लिख दिया, अब पटना का कोड दे देगा ANTAP। कहने का मतलब क्या किए, ये लास्ट में था ये फर्स्ट में आ गया, ये सेकंड लास्ट ये सेकंड फर्स्ट, ये थर्ड लास्ट थर्ड फर्स्ट, फोर्थ लास्ट फोर्थ फर्स्ट और फिफ्थ यानी लास्ट तो वो लास्ट। तो कहने का मतलब ये अंतिम को पहला, फिर इधर से दूसरा कोई शुरू वाला दूसरा, ऐसा उल्टा कर सकता है। कभी ऐसा भी करता है, जैसे मान लेते हैं क्रॉस कर देता है, PATNA है। अब क्रॉस करने का मतलब ऐसे कर देगा, A यहाँ N यहाँ, T यहाँ, A यहाँ, P यहाँ। तो अब यहाँ पर आप कहिएगा क्रॉस करेगी अगर दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बात एक ही है, सिर्फ समझने का फ़र्क है। लास्ट वाला था फर्स्ट में, फर्स्ट वाला था लास्ट में, तो लास्ट वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाला लास्ट में, दोनों वही चीज़ है। कभी ऐसा करता है जो बीच वाला में +1 कर दिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे। तो हमको रहा कि कैसे पता चलेगा जो क्वेश्चन जो है, कैसे पता चलेगा क्वेश्चन जो है किस रूप में है। तो सबसे पहला काम जो हम पहला टाइप में बताए थे आपको, ये कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट का पोजीशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जो बच्चे याद नहीं किए हैं वो याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल आपको याद रहेगा तो बहुत आसानी होगी। अब देखिए हम एक एक करके समझाते हैं। तो ये समझ गए, इसमें अनेकों टाइप है। यदि टाइप बाय टाइप हम लिखने लगे तो 50 100 200 टाइप लिख देंगे, हो सके फिर भी कम पड़ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को पकड़ने के लिए सीखिए, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है कैसे हो रहा है वो देखिए। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है सिस्टर। अब यहाँ पर हम उसका जो है पहला का सॉल्यूशन हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ सिस्टर लिखा है और यहाँ RHRSDQ और यहाँ पूछ रहा है अंकल UNCLE। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को बनाने के लिए यदि आप लिख के बनाना चाहते हैं तो आप ऊपर और नीचे लिखेंगे, लेफ्ट और राइट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? जो बच्चे अधिकतर यही गलती करते हैं, जो लेफ्ट राइट लिखते हैं और समझने में दिक्कत होता है। तो अब आप क्या करिएगा, इसको ऊपर नीचे लिखेंगे और इसको भी ऊपर नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, उसका पोजीशन लिख दीजिए। पोजीशन यदि आप लिखते हैं तो इनका पोजीशन देखिए क्या होता है, इनका पोजीशन 19, इनका 9, इनका 19, इनका 20, इनका 5, इनका 18 और यहाँ लिखते तो क्या होता है 18 8 18 19 4 और 17। हम क्वेश्चन लिख दिए पोजीशन। अब यहाँ पे आप एक चीज़ पकड़ने के लिए कोशिश करिएगा, जो बच्चे नहीं सीख पाते उसके लिए। देखिए ऊपर में सबसे छोटा अंक क्या है, तो ऊपर में आप कहिएगा ये 19 है, ये 9 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 5, ये 18 है, तो सबसे छोटा 5 है।
और नीचे में सबसे छोटा क्या है, 18 है, 8 है, 18 है, 19 है, 4 है, 17 है, तो सबसे छोटा 4 है। तो आप कहेंगे सर ये पता चल रहा है कि सबसे छोटा 5 है, सबसे छोटा 4 है, यानी 1 माइनस क्या है। अब हम कहेंगे सबसे बड़ा क्या है ऊपर में, सबसे बड़ा ऊपर में आप देख रहे हैं 20 है, सबसे बड़ा क्या है ऊपर में 19 है, यानी यहाँ भी 1 कम माइनस क्या है। तो इसका मतलब आप एक बार ट्राई कीजिए, -1 करके क्या आंसर आ सकता है। तो देखिए 19 में से 1 घटाइए 18, 9 में से 1 घटाइए 18, 19 में से 1 घटाइए 18, 20 में से 1 घटाइए 18, सॉरी 19, 5 में से 1 घटाइए 4, 18 में से 1 घटाइए 17। तो -1 करके सब आ गया। आप भी यहाँ क्या करेंगे, इनका पोजीशन लिखिए, 21, 14, 3, 12 और इसका 5, और सभी में एक साइड में हम लिख दिए -1। अब सभी माइनस कीजिए तो 21 में से 1 गया 20, 14 में से 1 गया 13, 3 में से 1 गया 2, 12 में से 1 गया 11, 5 में से 1 गया 4। अब जिन किसी बच्चे को पोजीशन याद नहीं है तो वो ABCD लिखना शुरू करेगा, तो इसलिए यदि पोजीशन याद रहेगा तब आसानी से लिखिएगा। अब देखिए 20 क्या होता है T20, 13 क्या होता है M, 2 क्या होता है B, 11 क्या होता है K और 4 क्या होता है D। तो ये आपका आंसर हो गया TMBKD। अब आप ऑप्शन को चुनिए TMBKD, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जिस दिन एग्जाम में रफ पेपर का यूज बहुत कम करेंगे उसी दिन आपका रिजल्ट आएगा। और ऐसा नहीं जो हम 5-5 गो रफ पेपर लेके यूज करते तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इस स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि इसको याद ही रख ले तो बेटर है। और ये जो हम साइड में लिखे हैं ये अपोजिट का है, इसको भी हम बताएंगे बाद में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन का हम देखते रूपरेखा क्या है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। अब जो ये एग्जाम्पल दिए थे हम इसको मिटा देते हैं, जो टाइप किस प्रकार के होते हैं उसको मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं। अब यहाँ देखिए ये पहला का सॉल्यूशन था, ये पहला का। अब यहाँ पे हम दूसरा का सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये पहला का यहाँ तक था, अब दूसरा का सॉल्यूशन लीजिए। फिर वही क्वेश्चन को हम यहाँ लिखेंगे SPARK और जस्ट नीचे में लिखेंगे TQBSL। तो FLAME को क्या लिखेंगे? ठीक उसी प्रकार पहले पोजीशन दे देंगे। पोजीशन दीजिए 19, 16, 1, 18 और इसका 11। यहाँ पे दीजिएगा 20, 17, 2, 19 और 12। अब पता कीजिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा में क्या फ़र्क है। ऊपर में सबसे छोटा 1, यहाँ सबसे छोटा 2। ऊपर में सबसे बड़ा 19, यहाँ सबसे बड़ा 20, यानी फिर वही चीज़ हो रहा है। अब वहाँ क्या था, जहाँ पे हम यहाँ पे सभी -1 किए थे, यहाँ पे सभी में +1 करते। देखिए 19 + 1 20, 16 + 1 17, 1 + 1 2, 18 + 1 19, 11 + 1 12, सब में +1 करके दे दिए। अब यदि हमको यहाँ पे पोजीशन याद है, यदि हमको पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, F के बाद G, L के बाद M, A के बाद B, M के बाद N, E के बाद F। अब इसका ये आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? GMBNF। अब यहाँ पर चुनिए GMBNF। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन किस तरह के दिया है सो देखिए। तीसरा क्वेश्चन है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल को क्या लिखा है? CDOGHJKMN ये लिखा है। तो LEAF को क्या लिखा जाएगा? तो LEF को क्या लिखा जाएगा? फिर यहाँ पे देखेंगे पोजीशन का क्या है। देखिए ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 21 है, ये 20 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 21 है, ये 12 है। और यहाँ पे 3, 4, 15, 7, ये 7 हो जाएगा। 7, 8, 10, 11, 13, 14 ये लिख दिए।
अब ऊपर में सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा ए है, यहाँ सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा सी है, यानी 2 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, ऊपर में सबसे बड़ा क्या है 25 है, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 15 है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अब कहिएगा तो इसमें क्या किया जाए, तो अब इसमें देखिए क्या किया जाएगा, बी को क्या लिखा गया है, तो अब यहाँ बी का तो सी लिख दिया है। ठीक है, इसका जो है 5 का 4, 1 का 15, तो ये तो दिक्कत हो गया, 1 का 15 कैसे होगा। अब फिर दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, दूसरा तरीके से सोचिएगा, तो यहाँ पे देखिए किसी भी तरीके से सोचने पर यहाँ आंसर नहीं आ रहा है। बोलिएगा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कुछ अलग तरीके से दिया है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे जो है LEAF है, तो इस जितने भी क्वेश्चन है ये LEA और F सारे अल्फ़ाबेट इसी में से है। इसलिए आप क्या करेंगे, L का कोड ऊपर से नीचे देखिए N, E का कोड D, A का कोड O, F का कोड K। अब यहाँ पे क्या किए, ऊपर से नीचे देख देख के चुन लिए जो सब इसमें मिला और सारे इसी में मिला, तो इसीलिए NDOK इसका ऑप्शन देखिए NDOK, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद चलते चौथा क्वेश्चन पे। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चौथा देखिए, हम इसको मिटाते हैं फिर आपको चौथा बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो भी क्वेश्चन देगा उसको फिर जैसे बताया वैसे ही लिख लेना है, और लिख लेते हैं तो फिर आपको आसानी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन जो आपका है, चौथा क्वेश्चन है UNITY। यूनिटी को क्या लिखा है, FMRGB, तो TRANQUIL को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फिर पोजीशन की हम बात करेंगे। तो देखिए ये जो है 21 है, ये 14, ये 9, ये 20, ये 25, और ये 6, ये 13, ये 18, ये 7, ये 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एक दूसरे का अपोजिट लिखा गया है। तो अब यहाँ आप जानते हैं B का अपोजिट Y होता है, तो ऊपर में जो हम लिखे थे अपोजिट वाला तो वो यही है। आपको याद करने के लिए इससे कोई आसान तरीका नहीं होगा। इसमें देखिए कम से कम यहाँ से यहाँ तक सारे बच्चे को, सारे स्टूडेंट को, सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ को याद होता है। क्या होता है, BY ऑलरेडी प्रीपोजिशन है। LOVE लव मतलब प्यार होता है, ये भी याद है। SHIRT शर्ट जो हम लोग पहनते हैं। GAZ गेज जो है मात्रक है, और PK जो है मूवी है। तो ये सारे आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे याद कैसे करना है, तो हमको याद करना उफ, बाय, लव, शर्ट, गेज, PK, MN, JQ, CX, DW, ये एक दूसरे का अपोजिट है। U का अपोजिट F होता है, तो वही यहाँ लिखा है U का अपोजिट F। अब देखिए MN, तो यहाँ देखिए लिखा है MN, तो N का M, इसका उसका। IR देखिए यहाँ है, I का R। TG देखिए यहाँ है, T इसमें है, G इसमें है, TG और YB यानी BY यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि एक दूसरे का अपोजिट लिखा है। अब इसका हम अपोजिट कैसे लिखेंगे, चलते हैं। देखिए T का G, R का I, A का Z, N का M, Q का J, U का F, I का R, L का O, ये आपका आंसर हो गया। तो हमको यदि अपोजिट याद था तो हम तुरंत लिख लिए, लेकिन यदि आपको अपोजिट याद नहीं होगा तो फिर आप अपोजिट ढूंढेंगे, और यहीं पे बच्चे का जो है टाइम बर्बाद होता है, और यहाँ पे जब टाइम बर्बाद होगा तो फिर उसका रिजल्ट गिरेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहता है, यदि MARS को इतना को क्या लिखेगा, तो MARS ZNEF, तो ARMS को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए किसी न किसी तरह का दिया गया होगा। ये 13 होता है,
ये 1, ये 18, ये 19, ये 26, ये 14, ये 5 और ये 6। अब यहाँ देखिए 13 में क्या जोड़ने से 26 की प्राप्ति होगी, तो आप कह सकते हैं कि सर 13 में 13 जोड़ने से 26 की प्राप्ति होगी, प्लस 13, 1 में प्लस 13। अब यहाँ भी 13 होना चाहिए क्योंकि 2 बार देख चुके हैं प्लस 13, यहाँ भी 13 होना चाहिए। तो 13 जोड़ेंगे तो 13 और 18 कितना होता है, तो 18 और 13, 18 में 10 जोड़िएगा 28 होगा, 28 में 3 जोड़िएगा तो 31 होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर अंग्रेजी वर्णमाला में तो सिर्फ 26 लेटर होते हैं, फिर ये 31 कहाँ से आया। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेटर होगा उसको आप तिरंगा के झंडे के आकार में समझेंगे, गोला में जैसे रहता है वहाँ पे तिल्लियाँ। अब यहाँ पे यदि ABCD करते करते यहाँ पे XYZ लिखते हैं, अब इस स्थिति में यहाँ से A से लेकर यदि आप Z तक आते हैं तो 26 कंप्लीट होगा, 27 पुनः A होगा, 28 B, 29 C, 30 D, 31 E। तो इस तरह से चलते रहेंगे। तो अब 31 का मतलब ये 26 भी है तो ये 31 भी हो गया, और ये 19 प्लस 13, 19, 10, 29, 30, 31, 32। तो 32 का मतलब 26, 6, 32, तो ये आपका 32 भी हो गया। तो अब यहाँ पे पता चल गया कि सभी में 13 13 जोड़ा गया है। ठीक उसी प्रकार आप ओवरऑल में 13 जोड़ देंगे। तो अब इनका पोजीशन ले लीजिए, 1, 18, 13, 19, 13, 1, 14, 14 का मतलब N, 18, 13, 18, 10, 28, 29, 30, 31, 26, 5, 31। तो यहाँ पे 5 का मतलब E, यहाँ पे फिर 13, 13, 13, 26, 26 का मतलब Z, और 19 में 13 जोड़िएगा तो 19, 10, 29, 30, 31, 32। तो 32 का मतलब 26, 6, 32। तो ये आपका आंसर हो गया NEZ, यहाँ F होगा, NEZF। N ये गलत है, ये भी गलत है, NEZF ये आपका सही है। तो कहने का मतलब है हमको यहाँ पे 13, 12, 10 कुछ भी दे देगा जोड़ने के लिए, हमको समझना पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे ही लिखेंगे तो बेटर होगा, और इधर का इधर, इधर का इधर लिखिए तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए अगला क्वेश्चन।